आर्बिट्राज किसको नहीं पसंद, स्पेशली सिल्वर में। जहां सिल्वर में दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सिल्वर मेन और सिल्वर मिनी, कभी कभी उनके प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं। आप ये चीज कई बार नोट करोगे कि सिल्वर मेन जो है 2,50,000 पर चल रहा है और सिल्वर मिनी 251, 252 पर चल रहा है या 247, 248 पर चल रहा है। ऊपर नीचे 1000, 2000 पॉइंट, 4000 पॉइंट चलता रहता है। अब उस चीज में आर्बिट्राज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, वो चीज आज हम समझेंगे। लेकिन आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी सिल्वर मेन और सिल्वर मिनी में आती रहती है। अब ये चीज होती क्यों है, सिल्वर मेन और सिल्वर मिनी के प्राइसेस में डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि उनकी एक्सपायरीज अलग अलग डेज पर हैं। तो जब एक्सपायरीज अलग अलग डेज पर होती हैं तो उनके जो फ्यूचर्स प्राइसेस हैं उसमें कॉस्ट ऑफ कैरी का जो इम्पैक्ट है वो अलग अलग होता है। लेकिन प्राइसेस का जो बेस है वो तो सिल्वर ही है। और अगर एक्सपायरीज कुछ आसपास हैं तो चांसेस ये होते हैं कि जो प्राइसेस हैं जिनमें इतना डिफरेंस आ गया है वो वापस मर्ज होके सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइसेस पर आ जाएंगे। तो आज हम थोड़ा सा बैक टेस्ट करके इस चीज को देखते हैं कि सिल्वर मेन और सिल्वर मिनी में किस टाइप के प्राइसेस के डिफरेंस आते थे या आते हैं आजकल, क्या डिफरेंस आया है और कैसे हम इस चीज को ट्रेड कर सकते हैं। यह है हमारा डेक्स प्लेटफॉर्म और डेक्स प्लेटफॉर्म पर हमने सिल्वर मिनी का चार्ट लोड कर दिया है। यहाँ आप टॉप पैनल पर सिल्वर मिनी का चार्ट देख रहे हो ऑफ द करंट मंथ। अब सिल्वर मिनी के साथ हमने एक इंडिकेटर ऐड किया है। आप इंडिकेटर इज रेशो। जब हम रेशो इंडिकेटर ऐड करते हैं तो सबसे पहली चीज पूछता है सिंबल। सिंबल इज कि वो कौन सा डिनोमिनेटर चाहिए आपको इस इंस्ट्रूमेंट के साथ। हमने एक न्यूमरेटर पिक कर लिया है विच इज सिल्वर मिनी। हमें बेस चाहिए सिल्वर मेन। तो जब हम यहाँ पर सिल्वर टाइप करेंगे फ्यूचर्स में जाकर तो हमें करंट मंथ फ्यूचर दिख जाएगा ऑन MCX। तो हम उस चीज को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर बॉटम पैनल में हमारे पास सिल्वर मिनी और सिल्वर मेन का एक रेशो चार्ट प्लॉट हो जाएगा। सो अभी आप इस पैनल को देख रहे हैं विच इज द सिल्वर मिनी अपॉन सिल्वर मेन रेशो चार्ट। अब इस चीज को हम एक्सपैंड कर लेते हैं और ठीक से समझ लेते हैं कि ये चीज है क्या। न्यूमरेटर में है सिल्वर मिनी और डिनोमिनेटर में है सिल्वर मेन। तो मान लिया जाए कि सिल्वर मिनी भी 2,50,000 पर चल रहा है और सिल्वर मेन भी 2,50,000 पर चल रहा है। तो ये रेशो होगी 1 पर, विच शुड बी द बेस रेशो, कि ये दोनों का प्राइस तो 1 होना चाहिए, दोनों का जो प्राइस है वो सेम होना चाहिए। जब प्राइस डाइवर्ज करता है तब आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। अब ये अगर प्राइसेस हमने देखे कि 1000, 2000 पॉइंट ही ऊपर नीचे चल रहे हैं विच इज़ लेस देन %, तो क्या हमें आर्बिट्राज करना चाहिए? इन दिस केस हमने देखा है कि प्राइसेस जो हैं अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो कई बार +2%, +3% तक जाते थे इन 2025। 2025 में 2%, 3% का जंप लेना प्राइसेस के लिए नॉर्मल था ऑफ सिल्वर मिनी ओवर एंड अबव सिल्वर मेन। लेकिन ये चीज़ 2025 के एंड दिसंबर से चेंज होना स्टार्ट हो गई। 2025 के एंड से हमने देखा कि 3% या कभी कभी 6% भी विजिबल होना स्टार्ट हो गया ऑफ द प्राइसेस। अगर 2,50,000 सिल्वर मेन चल रहा है तो 257,500 तक सिल्वर मिनी चला जाता था। और अगर 250 चल रहा है तो कई बार हमने देखा 265 तक भी गया सिल्वर मिनी। और वही चीज ऑन द रिवर्स साइड हमने -3% तक भी देखी है, -2%, -3%। तो जहां 250 चल रहा है सिल्वर मेन, 245 या 242,500 तक हमने सिल्वर मिनी भी देखा है। तो ऐसे केस में इसको हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं? अब अगर प्राइस 1000-2000 पॉइंट ही ऊपर नीचे चल रहा है तो इट मेक्स नो सेंस एज पर दिस बैक टेस्टेड डेटा कि हम उस चीज़ को ट्रेड करें। वही अगर प्राइस 3% ऊपर चल रहा है, से 257,500 के आसपास चल रहा है, तो हम सिल्वर मिनी सेल कर सकते हैं और सिल्वर मेन लॉन्ग कर सकते हैं। अब हमें उसकी क्वांटिटी मैच करनी होगी। तो अगर हम सिल्वर मिनी शॉर्ट कर रहे हैं तो हमें उसके 6 लॉट शॉर्ट करने होंगे, क्योंकि वो 5 किलो का कॉन्ट्रैक्ट है तो हमें 6 कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होंगे और टू मेक इट 30 किलो। और सिल्वर मेन हम एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करेंगे। तो 6 सिल्वर मिनी वर्सेस 1 सिंगल सिल्वर मेन के साथ हम एक आर्बिट्राज क्रिएट कर सकते हैं। क्वाइट ऑब्वियसली इसमें हमारी जो आर्बिट्राज में कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यही चीज़ हम सिल्वर मिनी और सिल्वर माइक्रो को भी बैक टेस्ट करके चेक कर सकते हैं हाउ टू डू इट। क्योंकि सिल्वर मिनी जो है वो 5 किलो का कॉन्ट्रैक्ट है और सिल्वर माइक्रो जो है वो 1 किलो का कॉन्ट्रैक्ट है। यही सेम चीज़ हम सिल्वर मिनी और सिल्वर माइक्रो के साथ भी बैक टेस्ट कर सकते हैं। एंड देन वी कैन सी कि बैक टेस्टेड डेटा के हिसाब से क्या रेशियोज में हमें ट्रेड करना चाहिए। बट सिल्वर मेन और सिल्वर मिनी का जो हमें बैक टेस्टेड रेशियोज ये बता रहे हैं कि एटलीस्ट
-2% या +3% पर ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। अगर हमने +3% पर ट्रेड इनिशिएट किया है सेलिंग सिल्वर मिनी एंड टेकिंग लॉन्ग्स ऑन सिल्वर मेन, लेकिन अब वो चीज़ मर्ज तो हो सकती है, लेकिन उस केस में भी हमें कुछ कुछ हद तक रिस्क मैनेज करना चाहिए। व्हाट इफ दिस डज नॉट मर्ज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम और ये एक्सपैंड होके 5-6% तक चला जाता है, सो एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम शुड वी कट आर ट्रेड। हमें 1% का स्टॉप लॉस रखना चाहिए कि अगर वो 3% का जो है डिफरेंस 4% टच करने लग जाता है तो एटलीस्ट फॉर अ मोमेंट वी शुड गो ऑन द साइड लाइन्स एंड मे बी वेट फॉर 5-6% ऑफ द डिफरेंस बिटवीन सिल्वर मेन एंड सिल्वर मिनी टू री इनिशिएट द ट्रेड। अगर 3% पर हमने ट्रेड इनिशिएट किया है और अगर वो 4% को एक्सपैंड कर रहा है तो हमें एक बार ट्रेड कट कर लेना चाहिए और 5 और 6% का वेट करना चाहिए टू री इनिशिएट द ट्रेड। वही चीज़ ऑन द डाउन साइड, अगर सिल्वर मिनी -2% पर चल रहा है तो हम ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं और अगर 3% को ब्रेक करने लगता है तो अगेन वी शुड कट द ट्रेड एंड देन मे बी वेट फॉर फर्दर डिस्काउंट ऑफ सिल्वर मिनी टू री इनिशिएट दिस ट्रेड। इन द केस ऑफ डिस्काउंट हमें सिल्वर मिनी को लॉन्ग करना है और सिल्वर मेन को शॉर्ट करना होता है एंड थ्रू दिस वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी बाय कीपिंग सम मनी ऑन द साइडलाइन फॉर मार्क टू मार्केट। क्वाइट ऑब्वियसली इसके लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है। अब यही आर्बिट्राज के कॉन्सेप्ट को हम मिनी और माइक्रो के साथ भी चेक कर सकते हैं ऑन माई चार्ट्स राइट नाउ। जो ऊपर दिख रहा है हमें सिल्वर माइक्रो का चार्ट दिख रहा है और नीचे जो रेशियो है वो सिल्वर माइक्रो डिवाइडेड बाय सिल्वर मिनी है। तो हमने सिल्वर माइक्रो डिवाइडेड बाय सिल्वर मिनी देखा है कि उनके प्रीमियम और डिस्काउंट क्या चलता है। नाउ सिल्वर माइक्रो इज अ रिलेटिवली न्यूअर इंस्ट्रूमेंट, तो इसका जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस बिटवीन सिल्वर माइक्रो एंड सिल्वर मिनी नहीं देखी हैं, लेकिन जो हमने फ्लक्चुएशंस देखी हैं वो +-1% तक देखी हैं, विच एज द बैक टेस्टेड डेटा ऑल्सो शोज। तो अगर सिल्वर मिनी 2,50,000 चल रहा है और सिल्वर माइक्रो 2,52,500 या 2,47,500 चल रहा है, तो इन दैट केस देयर एग्जिस्ट एन आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी बिटवीन सिल्वर माइक्रो एंड सिल्वर मिनी। तो अगर सिल्वर माइक्रो 2,52,500 चल रहा है तो आपको क्या करना है, 5 लॉट सिल्वर माइक्रो के बेचने हैं और लॉन्ग करना है सिल्वर मिनी का 1 कॉन्ट्रैक्ट। तो इन दैट केस द क्वांटिटीज मैच और इस केस में कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है। वही ऑन द अदर साइड अगर सिल्वर माइक्रो जो है 2,47,500 चल रहा है वाइल सिल्वर मिनी इज 2,50,000, तो आपके पास 1% का डिस्काउंट आ जाता है। इन दैट केस यू कैन टेक 5 लॉट्स ऑफ सिल्वर माइक्रो लॉन्ग एंड शॉर्ट 1 लॉट ऑफ सिल्वर मिनी टू इक्वेट द क्वांटिटीज। इस केस में अगेन कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लेसर देन द सिल्वर मेन मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स आर्बिट्राज। तो ऐसे केस में इसको रिवर्स कब करना है, जब वो प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं। और इसका स्टॉप लॉस भी आप रख सकते हो 500 से 1000 पॉइंट का स्टॉप लॉस जरूर रखना। अगर वो एक्सपैंड होना स्टार्ट हो जाए तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमारा एग्जिट प्लान हमेशा हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि M2M जरूर आ सकता है। सिल्वर माइक्रो और सिल्वर मिनी में 1% का डिफरेंस आता है कभी कभी, और सिल्वर मिनी और सिल्वर मेन में हमने देखा है +3%, +6% या -2%, -3% के डिफरेंसेस आते हैं। एंड यू कैन टेक केयर ऑफ दीज आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज। कीप लर्निंग न्यू थिंग्स, कीप लर्निंग न्यू स्ट्रेटजीज, कीप फॉलोइंग Commodities by Dhan. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.